अब वहां जब मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि अब तुम यहाँ इस बर्फ में ट्रेनिंग करोगे, तो शिव हैरान होते हुए कहता है कि मैं इतने बर्फ में कैसे ट्रेनिंग करूँगा। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि मेडिटेशन की मदद से, ऐसा कह के वो आगे कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज से को 100 सालों पहले हमारे यहाँ साधु महात्मा हुआ करते थे। अर्थ पे वे लोग, हमारा जो हिमालय है वहाँ उस वक्त काफी बर्फ रहती थी, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ आसानी से रह लिया करते थे। अब वहाँ शिव कहता है कि उन लोगों को ठंड नहीं लगती होंगी। अब इस पे वह मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि ये ठंड गर्मी सब हमारे दिमाग में होता है, तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा शरीर वैसे काम करेगा। अगर तुमने एक बार अपने जहन से ये बात निकाल दी कि तुम्हें ठंड लग रहे है, तो देखना तुम्हें ठंड लगना बंद हो जाएगा। अब उनकी ये सारी बातें सुन शिव ने अब थोड़ा सा जोश आता है कर फिर कहता है, ठीक है तो आप मुझे सिखाइए कि मुझे क्या करना होगा। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं, यहाँ नहीं। फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो पहाड़ है पहले हमें उसे पास कर उसकी दूसरी ओर जाना है, फिर वहां जाके हम ट्रेनिंग करेंगे। अब इस पे शिव ठीक है कहता है और फिर भी दोनों वहां उस बर्फीले पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। अभी वहां वो बर्फीले पहाड़ पे थोड़ा चढ़े ही थे कि वहां शिव की सांस फूलने लगती है और वो थकने लगता है। अब शिव को ऐसे देख वहां मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि तेज तेज सांस मत लो और अपना मुंह बंद रखो। अब जैसा मिस्टर जयंत कहते हैं शिव वैसा ही करता है। फिर वो आगे कहते हैं कि अब एक गहरी लंबी सांस लो और उसे थोड़े पल के लिए रोको और आराम से बाहर निकालो। अब शिव वहां वैसा ही करता है और उसके बाद जब वो अच्छा महसूस करता है तो वहां मिस्टर जयंत उसे वैसा ही करने का कह के वो दोनों वहां से आगे जाने लगते हैं। अभी यहाँ दूसरी ओर जैसे वहां मिस्टर जयंत को लगता है कि शायद ट्रोया ने उनके सबसे खतरनाक शख्स को यहाँ भेजा है, तो यहाँ सब लोग डर जाते हैं और उन लोगों ने जैसा तय किया होता है वैसे वो लोग वहां भी सब लोग उस कांच की बड़ी सर खिड़की के पास भागने लगते हैं। अब वहां सबसे पीछे आसुतीश रहता है, जो वहां अभी जो हवा में से उन लोगों पे फायरिंग ही रही थी उसे वो रोक रहा था, जिससे वहां बाकी लोग भाग पाए। अब वहां सब लोग कांच की खिड़की को तोड़ वहां से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी वहां एक आवाज पूरे फ्लोर में गूंज उठती है कि मुझे उस लड़के का पता बता दो वरना तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे। अब वो आवाज सुन वहां सब कांप उठते हैं, लेकिन वो लोग भागना चालू रखते हैं। जान ये आवाज वहां मिस्टर श्रीधर के कानों में पड़ती है तो वहां उनका सरूर भी एक बार के लिए कांप उठता है और वो कहते हैं, मतलब उन्होंने बियॉन्ड ऑफ अर्थ से केयूर चौहान को बुलाया है। अब जब वहां मिहिर जो वहां मिस्टर श्रीधर के पास से भाग रहा था वो कहता है कि ये केयूर चौहान कौन है। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि ये ट्रोया में काम करने वाले सभी लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ऊपरी पोजीशन का अफसर है। अब भी आगे कहते हैं ये जो हथियार हम पे हमला कर रहे हैं वो भी उसी की लाइटनिंग की एबिलिटी है, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अपने इशरी पे नहा सकता है, साथ ही वो हमारे हमालों को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब वहां मिस्टर श्रीधर की बात सुन मिहिर कहता है, तो अब हमारा क्या होगा। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं, फिक्र मत करो, वहां मिस्टर आशुतोष संभाल लेंगे, पहले तुम सब लोगों को हम यहां से बाहर निकालते हैं। तो अब चलो, ऐसा कह के वहां वो लोग भी कांच की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। अब वहां जैसे आशुतोष बाहर निकलने के लिए जाता है कि वहां उसने अपना जो प्रोटेक्शन शील्ड आगे कर रखा था सबको बचाने के लिए वो टूट जाता है और वहां गोलियां सीधे उनके ऊपर आ जाती है। वो तो उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सूट पहना था, इस वजह से उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वो हमले काफी ज्यादा तादाद में थे, इस वजह से भी थोड़े घायल हो जाते हैं और वहां जमीन पे गिर जाते हैं।
अब जब वहां वी जमीन पे गिर जाते हैं और जब वो उठने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें वहां किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। जब आशुतोष अपना सिर उठाता के देखता है तो वहां सामने तीसरी मंजिल सल की लॉबी में केयूर चौहान खड़ा होता है और वो एक मुस्कुराहट भरी नजरों से आशुतोष को देख रहा होता है। अब वहां जब मिस्टर श्रीधर जब देखते हैं कि ट्रोया की बिल्डिंग से अभी तक आशुतोष बाहर नहीं आया तो वे समझ जाते हैं कि या तो उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है या और इतना सोच अब वो अपनी चिप से तुरंत मिस्टर राहुल को पूरी बात लिख उन सबकी हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेजने का मैसेज कर अपनी लोकेशन भेज देते हैं। अब वहां मिस्टर राहुल वहां अपनी ऑफिस से अर्थ 12 पे ईगल्स वार्ड के असिस्टेंट अफसर आकाश से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां उनको मिस्टर श्रीधर का मैसेज का नोटिफिकेशन आता है और वो वहां आकाश को थोड़ी देर होल्ड करने के कह वो मैसेज देखते हैं और वो मैसेज पढ़ वो हैरान रह जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद वहां वो आकाश से कहते हैं कि तुम कह रहे थे ना कि अब तुम्हें ये जोन नहीं करनी और आगे के प्लेनेट पे जाना है। अब इस पे वहां आकाश कहता है कि तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इमरजेंसी में अभी अर्थ 21 पे भेजता हूँ। अब उनकी बात सुन आकाश कहता है मगर ऐसे अचानक क्या हुआ जो आप मुझे अभी के अभी भेज रहे हो। अब इस पे वहां मिस्टर राहुल आकाश को विहान सिटी पे हुए हमले के बारे में बताता है। अब उनकी बात सुन वहां आकाश कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ कमांडर से बात करके दूसरे लोगों को तैयार करता हूँ और आप हमें यहाँ से अर्थ 21 पे ले जाने के लिए टेलीपोर्टेशन मशीन भेजिए। अब इस पे वहां मिस्टर राहुल उसे थिक है कहते हैं और फिर वो जैसे वहां फोन रखने जाते हैं वहां आकाश कहता है कि जरा रुकिए राहुल सर। अब जहां वहां मिस्टर राहुल देखते हैं कि आकाश उससे लुक बात करना चाहता है तो वो अब कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं और फिर वहां भी आकाश से पूछते हैं बोलो क्या बात है। अब इस पे आकाश कहता है कि मुझे पता है तब तक यहाँ से हमसे पहले 3 और लोग भी वहां गए हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है। अब इस पे वहां मिस्टर राहुल को समझ आ जाता है कि आकाश किन 3 लोगों की बात कर रहा है और इस पे वो कहते हैं नहीं मुझे तो सिर्फ 2 लोगों के बारे पता है, एक है अवनी और एक तन्वी। अब इस पे वहां आकाश कहता है कि उनके अलावा एक लड़का भी है शिव नाम का, वो भी वही गया है। अब इस पे मिस्टर राहुल कहते हैं पता नहीं शायद गया हो, वो तो अवनीत और तन्वी के तो काफी किस्से सुने हुए थे पहले इसलिए उन पे नजर थी, तो मैं सिर्फ उन्हें जानता हूँ, ये तीसरे लड़के के बारे में ज्यादा नहीं जानता। अब इस पे वहां आकाश कहता है कोई बात नहीं, मैं वहां जाके पता लगा लूंगा। अब इतना कह के वहां वो दोनों कॉल रख देते हैं। अब वहां आकाश ये बात बताने के लिए वहां से सीधा कमांडर के ऑफिस की ओर निकल जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो वहां उसे बाहर ये कह के रोक दिया जाता है कि कमांडर अभी किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद अंदर जाना। अब इस पे आकाश कहता है कि बगौत जरूरी काम है लेकिन मुझे उन्हें जल्द से जल्द मिलके पूरी बात बतानी है। अब इस पे वहां खड़े गार्ड उससे कहते हैं कि हमें कमांडर ने ये कहा है कि चाहे जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो जब तक उनका ये कॉल खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अब इस पे आकाश अब वहां बाहर खड़ा रह वेट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वहां भी गार्ड आकाश के पास आके कहता है कि कमांडर तुम्हें बुला रहे हैं। अब वहां आकाश तुरंत कमांडर के ऑफिस में चला जाता है और वहां कमांडर आकाश से पूछते हैं कहो आकाश क्या बात है। अब इस पे आकाश कहता है कि अभी थोड़े समय पहले मेरी राहुल सर से बात हुई है और उन्होंने मुझे और मेरे साथ कुछ लोगों को लेके अर्थ 21 पे जाने को कहा है। अब इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले वहां कमांडर कहते हैं हाँ मुझे सारी बात पता चल चुकी है, अभी मैं मिस्टर राहुल से ही बात कर रहा था और उन्होंने वहां जाने के लिए टेलीपोर्टेशन मशीन भी भेज दी है। अब इतना कह वो आगे कहते हैं तो तुमने डिसाइड किया कि तुम लोग में से कौन कौन जाएगा।
अब इस पे वहां केतन कहता है कि मैंने हमारे ईगल स्क्वाड के सारे ऑफिसर पोजीशन पे जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से बात कर ली है और वो आने के लिए मान गए हैं। अब बस नेक्सीड और फॉक्सबो के ग्रुप बात करनी बाकी है और मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अब इस पे वहां कमांडर कखते है, ठीक है मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तुम्हारे ईगल ग्रुप को लेके थ्रस्टेड बिल्डिंग के मैन गेट के पास खड़े रहना, मैं उन लोगों को वही आने का कहूँगा और वो जब आ जाए तो तुम लोग जंगल के एंट्रेंस के पास आ जाना, मैं वही मिलूंगा। अब इस पे वहां आकाश ठीक है कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है और उसके बाद वहां कमांडर बारी बारी से बाकी के दोनों ग्रुप के हेड से कांटेक्ट कर उनके सबसे अच्छे ऑफिसर को इस मिशन के लिए भेजने को कहते हैं, जिसपे वहां समाने से वो लोग भी ठीक है कह देते हैं। अब वहां थोड़ी देर बाद जब आकाश अपने ईगल स्क्वाड के लोगों के साथ वहां मैन गेट पे आता है तो उसे वहां दक्ष और उसके साथ उसके और कई सारे साथी खड़े दिखते हुए और वहां आकाश लोग उनके बगल में आके खड़े रह जाता है, मगर वहां वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब थोड़ी देर में वहां फॉक्सबो के लोग भी आ जाते हैं और जब आकाश देखता है कि फॉक्सबो में संकेत और वंदन भी है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो वहां उनके पास जाके कहता है तो तुम लोग भी हो साथ में। अब इस पे वहां वो दोनों भी हाँ कहते हैं, तो इस पे आकाश उनसे कहता है कि पता है हम जहां जा रहे हैं। अब इस पे वहां वो लोग कहते हैं हाँ, अर्थ 21 पे क्यों? अब इस पे वहां आकाश कहता है क्यों, क्या पता नहीं अर्थ 21 पे कौन है? अब इस पे वहां संकेत कहता है आकाश शायद तुम भूल रहे हो कि तुम जिस शख्स की अभी बात कर रहे हो वो हमारा रूममेट रह चुका है और उसके बाद तुम्हारी उससे दोस्ती हुई है। अब इस पे वहां आकाश कहता है हाँ हाथी है। अब वहां वंदन कहता है लेकिन उसने वहां जाने के बाद हमें एक बार भी फोन या मैसेज नहीं किया और जब हम उसे मैसेज भेजते थे उनका भी कोई जवाब न हो आया। अब वो आगे कहता है बस एक बार वहां पहुंचने दो, वहां जाके उसे ढूंढ के उसकी ऐसी खबर लेगे कि उसे समझ आए कि दोस्तों को कॉल ना करने से और उनके मैसेज या कॉल का जवाब ना देने से क्या होता है। अब वहां आकाश कहता है क्या वो तुम लोगों का भी कॉल पिक नहीं कर रहा था? अब इसो वहां संकेत कहता है नहीं ना, उसने कॉल किया नहीं और हम करते तब वो उठाता नहीं। उनकी बात सुन वहां आकाश कहता है कहीं शिव को वहां कुछ हो तो नहीं गया। अब इस पे वहां वंदन कहता है अरे नहीं यार, हमने भी पहले वही सोचा और तुरंत जाके कमांडर से मिलके उनको ऐसा कहा, तब उन्होंने कहा कि यहाँ से हम अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे दोस्त हो तो हम उसे ऐसे ही नहीं कर सकते और हमें ऐसा करना हो तो हमें अर्थ 20 से ऊपर की अर्थ में होना चाहिए, तन हमारी चिप को वो एक्सेस मिलता है। अब उनकी बात सुन आकाश कहता है तो ये बात है। अब वो लोग ये सारी बातें कर रहे थे तभी वहां दक्ष आके बीच में बोलता है कि तुम लोगों को आना है या हम लोग निकल जाएं। अब इस पे वहां संकेत और वंदन कहते हैं आना है ना, चलो अब चलते हैं। अब ऐसा कह के वो लोग वहां से जंगल की ओर जाने लगते हैं। अब जब वो सारे जंगल के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां कमांडर खड़े मिलते हैं और उनके साथ वहां मिस्टर पारीख भी होते हैं। अब जब वहां सब लोग आ जाते हैं तो कमांडर मिस्टर परिक से थोड़े टाइम यहां उनकी जगह संभालने का कह के वो अब वहां संकेत, आकाश, दक्ष, वंदन और बाकी की ओर देखते हुए कहते हैं तो चले। अब इस पे वहां आकाश कहता है कमांडर क्या आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? अब इस पे वजह कमांडर हाँ कहते हैं और आगे कहते हैं क्यों तुम लोगों को कोई दिक्कत है? अब इस पे वहां सब ना कहते हैं और फिर वहां आकाश कहते हैं आप यही रहिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। अब इस पे वहां कमांडर कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है, तो जरा संभाल कर रहना। अब वहां वो इतना कह के अपनी चिप से एक बटन प्रेस कर वहां एक बड़ा सा पोर्टल ओपन कर देते हैं और वहां सब लोगों को अंदर जाने को कहते हैं। अब उनके कहने पे वहां सब लोग बारी बारी से वहां पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं।
अब जब आखिरी शख्स भी जब पोर्टल में चला जाता है तो अब कमांडर भी जाने लगते हैं। तो वहां मिस्टर परीख कमांडर से कहते हैं कि सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए आप यहां से 80 लोगों को ले जा रहे हो। अब वो वहां आगे कहता है, मुझे पता है केयूर काफी ताकतवर है, लेकिन वो इतने लोगों का सामना भी नहीं कर पाएगा। अब इस पे वहां कमांडर कहते हैं, अभी तक तुम्हारी लड़ाई उससे नहीं हुई, इसलिए तुम्हें नहीं पता वो लफो तलतवार है और चालबाज भी। अब इतना कह के वो आगे कहते हैं, ठीक है बाकी बातें बाद में करेंगे, मैं चलता हूँ। और ऐसा कह के वो भी वहां पोर्टल में चले जाते हैं। अब जब वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वहां वो लोग विहान सिटी के बाजार में पहुंच जाते हैं। अब वहां का माहौल देख आकाश, संकेत, वंदन, दक्ष और बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां सबा कुछ जाल चुका था और कई सारी लाशें भी गिरी हुई थी। अब वो लोग ये सब समझ पाते उतने में वहां सामने से दूसरे कई लोग आते दिखते हैं और उन लोगों ऐसे भागते आते दरख वहां कमांडर उन लोगों को तुरंत रोकते हैं और क्या हुआ पूछते हैं। अब पहले इस पे वहां वो लोग कमांडर और बाकी सारे लोगों को ट्रोया का आदमी समझ अपने हथियार निकाल लेता है, लेकिन सही समय पे कमांडर अपनी फुर्ती दिखाकर हुए उस शख्स के हाथ से वो हथियार ले लेते हैं और कहते हैं, लड़के साथ ही जाओ, हम भी तुम्हारी तरह फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही है, हम यहाँ मिस्टर राहुल के कहने पे यहाँ आए हैं। अब इस पे वहां वो लड़का तुरंत अपनी चिप में स्कैनर ऑन कर वहां सब लोगों की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सनफ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर है जो अर्थ 12 से आए हैं। अब वहां वो लड़का उन सब से माफी मांगता है और कहता है कि बाकी सब पीछे आ रहे हैं और मिस्टर श्रीधर और उनकी टीम उन लोगों को वह से भागने मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब वह कई सारे ट्रोया के रोबोट्स भी आ गए हैं। अब उनकी ये बात सुन वह कमांडर उस लड़के से मिस्टर श्रीधर और बाकी लोग किस ओर है ये पूछते हैं, तो वो शख्स उन लोगों को ट्रोया की बिल्डिंग की ओर इशारा करता है। अब वहां से कमांडर सब लोगों को उनके साथ आने को कहते हैं और उस लड़के को भी वो कहते हैं कि बाकी लोगों को लेके वापस उस जगह चलो, अब हम भी आ गए हैं, उन लोगों को मिलके हरते हैं। अब वहां जब वो लड़का काफी सारे लोगों को देखता है तो उसमें भी हिम्मत आ जाती है और वो कहता है, ठीक है मैं अभी बाकी लोगों को भी इस बारे में बता देता हूँ। अब वहां से कमांडर और बाकी लोग ट्रोया की बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं और वो शख्स भी अब बाकी लोग को बुलाने जमे लगता है। और जब वो शख्स संकेत के पास से होकर गुजरता है तो वहां संकेत उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने शिव को देखा, शायद वो यही है, मुझे मेरे कमांडर ने बताया था। अब इस पे वहां वो लड़का शिव का नाम सुन अचानक अभी जो खुश था वो गुस्से में आ जाता है और कहता, बे उसका नाम मत लो तुम, ये सब जो हुआ है वो उसी की तो वजह से हुआ है। अब उसकी ये बात सुन वहां वंदन और आकाश जो संकेत के पास खड़े थे वो कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, हम कुछ समझे नहीं। अब इस पे वहां वो शख्स उनको पूरी बात बताता है और वो बात सुन यहाँ ये लोग दंग रह जाते हैं और उस शख्स से वापस सवाल करते हैं कि आखिर वे शिव को ढूंढ क्यों रहे हैं। अब इस पे वहां वो लड़का कहता है, वो तो पता नहीं, लेकिन पक्का उसने कुछ तो ऐसा किया है जिससे इन लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये, या फिर उसके पास इन लोगों की कोई ऐसी चीज होंगी जो उन्हें वापस चाहिए। अब उनकी बात सुन वहां संकेत, वंदन, आकाश तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर वो लोग इस बारे में फिर पता लगाएंगे ऐसा तय कर वो लोग वहां से जिस ओर कमांडर गए थे वहां जाने लगते हैं। अब हम जब वो लोग ट्रोया के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वहां मिस्टर श्रीधर और उनकी दो साथी और वहां के फ्लिस्ट के लोग मिलके वहां ट्रोया के रोबोट्स के साथ लड़ रहे थे। अब वहां उन ओगों को लड़ता देख संकेत, वंदन और बाकी लोग भी वहां लड़ाई में ज्वाइन हो जाते हैं। अब कमांडर वहां मिस्टर श्रीधर से जाके मिलता है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देके कहते हैं, सिर हमें यहां आप लोगों की मदद करने भेजा है। अब इसो वहां मिस्टर श्रीधर चारों ओर देखते हैं और जब उन्हें तसली हो जाती है कि अब यहाँ ये लोग सब संभाल लेवे तो वो यस और सनी की ओर देखते हुए कहते हैं,
तो अब जब हमारी मदद के लिए अर्थ 12 से लोग आ चुके हैं तो क्यों ना हम अंदर जाके आशुतोष को बचा ले। अब वहां यश और सनी इस बात पे राजो हो जाते हैं, मगर कमांडर को इन लोगों की बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वो कहते हैं आप लोग क्या बात कर रहे हैं। अब इस पे वहां श्रीधर कहते हैं हमें बचाने के लिए वहां आशुतोष ने केयूर को रोक के रखा है जिससे हमें भागने समय मिले। अब उनकी ये बात सुन वहां कमांडर भी कहते हैं तो हमें अब जल्द से अंदर जाके वहां आशुतोष की मदद करनी चाहिए। अब उसके बाद वो चारों वापस से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब जब वो लोग वहां बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देख वो लोग हैरान रह जाते हैं। वहां आशुतोष का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सूट बुरी तरह से टूट चुका होता है और वहां आशुतोष पूरी तरह खून में सना हुआ होता है। फिर वहां वो किसी तरह वहां केयूर के हथियार को गेट के बाहर जाने से रोक रहा होता है। अब ये देख वहां मिस्टर श्रीधर को केयूर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जब वो केयूर की ओर देखते हैं तो वहां केयूर तीसरी मंजिल पे बड़े आराम से खड़ा हुआ होता है। अब वहां यश जाके आशुतोष को लेके वहां साइड में आ जाता है और एक बड़ा बैरियर बना देता है चारों ओर, जिससे वहां कोई गोलियां लेजर आशुतोष को ना लगे। अब जब आशुतोष यश को देखता है तो वो उससे जैसे कुछ कहने जाता है कि तभी उसके मुंह से खून की उल्टी हो वो वही बेहोश हो जाता है। अब वहां तस उसके पल्स चेक करता है तो वो काफी स्लो हो गए होते हैं मगर चल रहे होते हैं। अब वो जल्द से अपनी हीलिंग पावर का उसे हक करने लगता है और फिर वो वहां श्रीधर से कहता है कि सही समय पे हम आ गए वरना आज आशुतोष भी हम लोगों के बीच, और इतना कह के वो चुप हो जाता है। अब वहां श्रीधर और सनी ये सुन गुस्से में अंधाधुंध वहां केयूर पे हमला करने लगते हैं। वहां केयूर उन लोगों के हमलों को अपनी ओर आता देखकर भी बिल्कुल हिलता नहीं है और सिर्फ मुस्कुराता रहता है। अब वहां जैसे वहां मिस्टर श्रीधर और सनी के हथियार उसके करीब पहुंचते हैं कि तभी वहां वो सब गोलियां और लेसर लाइट गवा में रुक जाती हैं, मानो कि वहां समय जम सा गया हो। अब केयूर वहां हंसने लगता है और उसके बाद वो उन लोगों के चलाए गए हथियार वापस उन लोगों के ऊपर ही डाल देता है। अब वहां उन लोगों को ऐसा होने की उम्मीद पहले से थी, इसलिए वो अपनी शील्ड ले खड़े थे, तो जैसे कि उनके हथियार वहां उनके शील्ड से ताकरते हैं ती उसके फार्स से वो कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। अब वहां कमांडर वहां मिस्टर श्रीधर से कहते हैं कि अगर आप लोग इसे थोड़ी देर उलझाए रखोगे तो मैं मेरी लाइटनिंग की पावर की मदद से मैं इसकी पावर को स्लो कर सकता हूँ। अब वहां कमांडर की ये बात सुन वहां श्रीधर और सनी दोनों खुश होते हुए कहते हैं क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। अब इस पे वहां कमांडर हाय सिर हिलता है और आगे कहता कि मुझे इसके लिए मगर थोड़ा टाइम चाहिए। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर उससे कहते हैं ठीक है हमारे उसे उलझाते हैं, तुम अपना काम जल्दी से करो। अब इतना कह मिस्टर श्रीधर सनी को वहां कमांडर की सुरक्षा करने का कह के भी अपनी लाइटनिंग को पावर का उसे वहां केयूर पे करता है, मगर वहां केयूर उस लाइटनिंग को भी रोक लेता है और उल्टा मिस्टर श्रीधर पे ही वो उसका वार वो कर देता है। अब वह मिस्टर श्रीधर को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने किसी हथियार की जगह अपनी लाइटनिंग को वहां भेजा, जिससे वो अगर वापस उन पे ही आए तो वो तो होनी लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। और हुआ भी ऐसे, जैसे वो लाइटनिंग वहां मिस्टर श्रीधर के पास आई मिस्टर श्रीधर ने उसे गायब कर दिया। अब वहां यश जब आशुतोष पे हीलिंग पावर उसे कर लेता है तो वो भी अब अपनी लाइटनिंग की मदद से वहां जो हमले उनकी ओर हवा में से आ रहे थे उनसे वो अपनी लाइटनिंग को टकरा देता है, जिससे वहां सारे हवा ने जो हथियार थे वो नष्ट हो जाते हैं। अब जब वहां केयूर चौहान देखता है कि यहाँ 3 लोग मिलके उस पे हमला कर रहे हैं तो अब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो अब आगे कुछ करता उससे के वहां कमांडर मिस्टर श्रीधर से कहता बे मैं तैयार हूँ।
अब वहां कमांडर की आवाज सुन अबकी की नजर उनोई जाती है तो उनके हट में एक नीले रंग का गोला होता है। उसे देख श्रीधर कहते हैं कि क्या इससे काम हो जाएगा, तो इस पे कमांडर कहते हैं हाँ हो जाएगा। ऐसा कह के वो उस नीले रंग के गोले को आसमान में फेंकते हैं जो ऊंचे जाके फट जाता है और वहां वो गोला फट जाता है और काफी दूर तक एक लंबी रिंग शेप की नीली वेव पसर हो जाती है। अब जब वहां ये होता है तो मेजर चौहान को क्या हुआ वो कीच समझ नहीं आता है, मगर जब वो देखता है कि वहां सबकी नजर अभी उस पे नहीं है तो वो तुरंत उन पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे वह हमला करता है वहां वो हमला काफी धीरे से होता है और मानो उसकी चलाई गोली हवा में रुक रुक के चल रही हो ऐसा लग रहा होता है। अब जब वहां मिस्टर श्रीधर और बाकी लोग गोली चलने की आवाज सुनते हैं ती वो लोग तुरंत आवाज जहां से आया उस और देखते हैं ती वो पाते हैं कि बंदूक से गोलियां उनकी और आ रही हैं, मगर वो जिस रफ्तार से वो आ रही थी वो अगर उन लोगों को लग भी जाती तो उनको कुछ ना होता। अब ये देख वहां सीरियस माहौल में भी उनको हंसी निकल जाती है। अब वहां सबको हंसता देख कमांडर वहां उन लोगों से कहते हैं जल्दी से इसको खत्म करी, इसका असर बस 5 मिनट तक हो रहेगा, उसके बाद इसका असर खत्म ही जाएगा। अब इस पे वो लोग बिना देरी किए तेजी से तीसरी मंजिल पे जाने लगते हैं और वहां श्रीधर उन लोगों को अपनी ओर आता देख वो समझ जाता है कि वो अभी यहाँ रुकाती वो पक्का मारा जाएगा क्योंकि वो अकेला इन चारों का सामना नहीं कर पाएगा। अब वो तुरंत तीसरी मंजिल से छलांग लगा बाहर की और कूद जाता है और अपने पंख को एक्टिव कर उड़ने लगता है। अब जब वहां मिस्टर श्रीधर और बाकी लोग जब वहां केयूर को भागते देखते हैं तो वहां बाहर रोबोट्स से लड़ रहे लड़कों से उसका पीछा कर उसे पकड़ने को कहते हैं। अब इस पे वहां कुछ लोग केयूर का पीछा करने लगते हैं और पीछा करने वालों में केतन और संकेत भी शामिल होते हैं। अब जब वहां केयूर जो काफी तेजी से जा रहा होता है उसे रोकने के लिए क्या करें वो सब सोच रहे होते हैं कि तभी केतन को शिव ने उसे जो लाइटनिंग दी थी वो याद आती है और वो तुरंत उसका इस्तेमाल करता है। अब जैसे वो उसका इस्तेमाल केयूर की और देख कर करता है फिर उसके बाद वहां आसमान में काले बादल आ जाते हैं और केयूर अभी जो काफी तेजी से जा रहा था उसके ऊपर बिजली के काफी झटके गिरते हैं जिससे वो झटके खा जमीन की और गिर जाता है। अब वहां जैसे वो नीचे जमीन से ताकरता है तो अभी उसने जो सूट पहना था उससे उसे ऐसी तो कोई चोट नहीं आती मगर वो बेहोश हो जाता है। अब वहां केतन संकेत और बाकी लोग उसके पास उतर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और साथ ही उतने में वहां मिस्टर श्रीधर और बाकी लोग आ जाते हैं और जब वोसन से पूछते हैं कि ये किसे हुआ तो वहां संकेत आगे आके सारी बात बताता है। अब इस पे मिस्टर श्रीधर केतन से कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया काम किया और ऐसा कह के वो फिर वहां अपनी चिप से एक सिरम निकाल उसे केयूर चौहान के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब वो ऐसा करते हैं तो वहां केतन उनसे पूछता है कि ये आपने क्या किया। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि अगर ये अभी होश में आ गया और उसने अपनी पावर फिर से उसके करना शुरू कर दिया तो हम सब वापस से मुश्किल में आ जाएंगे, तो मैंने अभी उसे ऐसी सिरम दी है जिससे वो 2-3 दिन तक बेहोश रहेगा, तब तक हमें इसका क्या करना है वो सोच लेंगे। अब इस पे वह सब कहते हैं कि इसे हम मार क्यों नहीं देते। अभी इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं नहीं हमारे अभी ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया और ट्रोया को पता चला तो वो अपने एक इतने खास अफसर का मारने का बदला जरूर लेगा और उसका परिणाम जो भो हो लेकिन हमारे लोगों की काफी जाने जाएगी। अब इतना कह वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं अभी तुम लोग आराम करो, में इसका क्या करना है उसके बारे में दूसरे लोगों से बात करके आता हूँ। और ऐसा कह के वहां से मिस्टर श्रीधर कमांडो और सनी केयूर चौहान को ले वापस ट्रोया बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं जहां वो अभी यश और आशुतोष को छोड़ के आए थे। अब वहां केयूर संकेत और बाकी लोग भी वापस बाजार के ओर जाने लगते हैं।
अब रास्ते में चलते चलते संकेत केतन से कहता है कि तुमने जो पावर यूज की वो तो काफी कमाल की है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। अब इस पे वहां केतन कहता है ये मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है, उसने दी है। अब इस पे वहां संकेत उससे पूछता है कौन है तुम्हारा वो दोस्त जिसने इतनी बढ़िया पावर तुम्हें दे दी। तो उसके जवाब में जैसे केतन उसको शिव का नाम बताने जा रहा होता है कि तभी वहां वंदन आ जाता है और संकेत के कंधे पे हाथ रख वो कहता है तू ठीक है ना। अब इस पे वहां संकेत कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और वो केयूर भी पकड़ा जा चुका है। अब इस पे वहां वंदन उससे पूछता है जी वो पकड़ा गया, लेकिन कैसे, क्या तुमने यूज पकड़ा। अब इस पे वहां संकेत कहता है नहीं मैंने यूज नहीं पकड़ा, और फिर वो वहां केतन की और इशारा कर कहता है इस दोस्त ने उसे पकड़ा। अब वहां वंदन केतन की और देख के कहता है लगता है तुम लाफी ताकतवर हो, तभी तो इतने खतरनाक शख्स को पकड़ा तुमने। अब इस पे वहां केतन कहता है नहीं बस मेरा लक अच्छा था, जो मेरा हमला करने से कम वो वहां गिर गया, वरना वो हम सबको मार सकता था। अब वहां वंदन केतन को अपना नाम बताते हुए उसकी और अपना हाथ आगे करता है, जिसपे वहां केतन भी उसे अपना नाम बता हाथ मिलाता है। और इन सारी बातों में केतन वहां शिव के बारे में उन लोगों को बताना भूल जाता है, और फिर भी लोग वहां से खड़े हो जहां बाजार में जहां सब लोग इकट्ठा होने वाले थे वहां वो लोग जाने लगते हैं। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां मिस्टर श्रीधर और बाकी के उनके साथी भी वहां आ चुके थे, और वहां मिस्टर आशुतोष को भी होश आ चुका होता है, मगर अभी भी वो काफी घायल होने के कारण वहां वो बैठे हुए थे। अब वहां मिस्टर श्रीधर उन लोगों से कहते हैं कि हमने उस केयूर चौहान को हमारी सिलेत्रो कैद में भेज दिया गया है, तो अब तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अब सेफ हो और हम लोग आपकी यहाँ फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो नए रोबोट्स क्रिएट किए हैं वो यहाँ भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए। अब वहाँ उनकी बात सुन सब खुश हो जाते हैं, मगर वहाँ संकेत, वंदन, आकाश, दक्ष और बाकी लोग जो नए थे वो वहाँ के लोगों से सिलेत्रो जेल कहाँ है और क्या वो केयूर वहाँ से भाग नहीं जाएगा। अब वहां आदित्य जो इस बारे में जानता था भी कहता है कि सिलेत्रो कैद आज से 80 साल पहले बनाई गई थी कुछ खूंखार लोगों को पकड़ के रखने के लिए, और वो अर्थ 28 पे है। अब वहां वो उसके बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी खास बात यह है कि वो एक बड़े भूल भुलैया जैसी जेल है जो हर 10 मिनट में अपना स्ट्रक्चर बदलती रहती है, और ये जेल में इतने स्ट्रक्चर है कि एक ही तरह का स्ट्रक्चर वापस आने में 3 दिन लगेंगे। अब वो आगे कहता है और रही भागने की बात, तो अगर कोई कैदी भागे भी तो वहाँ इतनी भूल भैया है कि कोई आज तक उसे पार नहीं कर पाया, और उस जेल के गार्ड भी सब अर्थ 25 से ऊपर के लोगों से लड़ने की एबिलिटी रखते हैं, और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, तो वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता जब तक कोई बाहर से उसे ना खोले। अब वहां उसके बाद सुन सब लोग खुश हो जाते हैं, और फिर अभी जब दिन ढल चुका था और अभी अभी वो लोग जो लड़ाई किए थे उनसे उन्हें काफी थकान महसूस हो रही होती है, तो वहां अब सब लोग अपना अपना स्लीपिंग बैग निकाल उसके अंदर जाके सो जाते हैं, और वहां संकेत और वंदन के पास केतन भी जाके सो जाता है। वहां दूसरी ओर जहां सब लोग आराम कर रहे होते हैं कि उधर मिस्टर श्रीधर जयंत शाह को कॉल मिलाते हैं। वहां अभी जयंत शाह और शिव अर्थ 23 पे वो लोग पहाड़ की चोटी तक वो पहुंचने ही आए थे। अब जब वहां मिस्टर जयंत मिस्टर श्रीधर का कॉल देखते हैं तो वो उसका फोन उठा लेते हैं और कहते हैं बोलो क्या हुआ। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर मिस्टर जयंत को सब कुछ सच सच बताते हैं, और उनकी बात सुन भी धीरे से कहते हैं कि ये सब अभी शिव को मत कहना, और ऐसा कह के वो फिर फोन रख देते हैं। अब वहां शिव उनसे किसका फोन था ये पूछता है, तो उस पे वहां मिस्टर जयंत शाह उसे कहते हैं कि मेरे दोस्त का। अब इस पे वहां शिव कहता है कि क्या श्रीधर सर का कॉल था।
अब इस पे वहां जयंत शाह हाँ कहते हैं तो शिव उनसे कहता है कि मुझे उनसे बात करनी थी, आपको उनको कहना चाहिए था, मुझे वहां के बारे में उनसे पूछना था। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि मेरी बात हो गई है वहां, अब सब ठीक है, ट्रॉया को वहां से इन लोगों ने भगा दिया है और जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो नए रोबोट्स है उसे वहां भेजा जा रहा है। अब वहां शिव ये बात सुन काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि हम तो अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ से चलना शुरू किए हैं, तो इतनी जल्द वहां लड़ाई खत्म भी हो गई। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत शाह उससे कहते हैं कि अरे तुम अभी अर्थ 23 पे हो और यहाँ का वक्त वहां से थोड़ा स्लो चलता है, भले अभी यहाँ आए तुम्हें 1 घंटा हुआ हो मगर वहां अर्थ 21 पे अभी अंधेरा हो चुका होगा। अब इस पे वहां शिव कहता है ठीक है, अब चलो हम भी इस पहाड़ को पार कर लेते हैं। अब वहां दूसरी और नॉर्थ ट्रॉया के मैन ऑर्गेनाइजेशन में जब ये बात पता चलती है सबको कि केयूर चौहान को पकड़ लिया गया है तो वहां खलबली मच जाती है, और जब ये बात तुषार आहूजा को पता चलती है तो वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। जब वो पूरी जांच करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि केयूर चौहान को पकड़ने के लिए फ्लिस्ट के लोगों ने अर्थ 12 पे उनके दूसरे साथियों की मदद ली थी, जिससे वहां केयूर चौहान पकड़ा गया और उसे सिलेत्रो कैद में रखा गया है जहां से निकलना मुमकिन नहीं जब तक कोई उसे बाहर से खोले नहीं। अब वहां तुषार आहूजा कहते हैं कि मैंने उन लोगों को कब आंख के बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं, अब मैं उन पे ऐसे वार करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब उसके बाद वो तुरंत वहां से उनके नॉर्थ के अपने मैन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाता है और वहां जाके वो फिर उस शख्स से मिलता है और उसको सारी बात बताता है और कहता है कि केतन भी पकड़ा गया और हमें शिव भी नहीं मिला। अब इस पे वहां सामने काली अंधेरी जगह में एक बड़े से सिंहासन जैसी कुर्सी में बैठ हुआ शख्स बिना गुस्सा हुए कहता है कि केयूर को छुड़ाने का प्लान है मेरे पास, और रही शिव की बात तो वो अभी अर्थ 21 पे है ही नहीं, बस तुम लोग बाकी की अर्थ पे देख देख पता लगाओ कि वो कहाँ चला जा चुका है। अब इसो वहां मिस्टर तुषार आहूजा अपने सामने जो शख्स था उसे थिक है बॉस कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब वहां दूसरी ओर अभी शिव वहां बर्फ की चोटी से जैसे दूसरी ओर जाने लगे लिए थोड़ा नीचे उतरा ही था कि वहां पीछे से बर्फ पहन से गिरनी शुरू हो जाती है और वो काफी तेजी से शिव को और आगे बढ़ रही होती है, और शिव ये देख काफी हैरान ही जाता है और मिस्टर जयंत शाह की ओर देखते हुए वो कहता है कि सर अब क्या करें। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं जो करना है वो तुम्हें करना है, लेकिन यहाँ से बचने के लिए तुम्हें अपने पख का इस्तेमाल नहीं करना। अब मिस्टर जयंत की ये बात सुन वहां शिव अब सोच में चला जाता है कि आखिर भी बिना यहाँ से उड़े इस बर्फ से बचे कैसे। अब तभी उसे याद आता है कि वो क्यों ना अपने पैरों में बूस्टर मशीन लगा के यहाँ से काफी तेज भाग जाए। अब उसे ये बात ठीक लगती है तो वो तुरंत अपने पैरों में बूस्टर मशीन लगा उसे एक्टिव कर जैसे भागने जाता है तो वो बर्फ के अंदर पैर फंसने से वो मुंह के बल गिर जाता है। अब जब वो बर्फ में गिरता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो इस तरह से यहाँ से भाग नहीं पाएगा, और अब वो खड़ा होके पीछे देखता है तो वी बर्फ जो पहाड़ से खिसक उन लोगों की और आ रही थी वो अब काफी करीब पहुंच चुकी थी और वो कभी भी उन लोगों के पास पहुंचने वाली होती है। अब शिव वहां काफी डर जाता है कि तभी उसके अंदर बैठा वो ड्रैगन उससे कहता है कि वो अपनी लाइटनिंग से अपने चारों ओर एक बड़ा बैरियर बना दे जिससे वो उस बर्फ से बच जाएगा वरना वो मारा जा सकता है। अब वहां शिव को उस ड्रैगन की बात सही लगती है और फिर वो अपनी लाइटनिंग को बुलाता है और उसे वो कंट्रोल करता हुआ अपने और मिस्टर जयंत के चारों ओर घुमाता है जिससे भी लाइटनिंग उनके चारी और काफी तेजी से घूमने लगती है। अब वहां जैसे वो बर्फ जो उनकी ओर आ रही थी वो जैसे शिव के लाइटनिंग बैरियर से ताकरती है वो वहां से साइड होके निकलने लगती है। वो लाइटनिंग बैरियर उस बर्फ से वहां शिव और मिस्टर जयंत दोनों को बचा लेती है।
अब वहां जैसे वो बर्फ उन लोगों के पास से निकल जाती है और वहां सब शांत हो जाता है, तो वहां मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। अब इस पे वहां शिव कहता है कि मुझे जब कुछ सूझा नहीं क्या करना चाहिए थी, मुझे लगा कि क्यों ना मैं मेरी लाइटनिंग को मेरे प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करूं, और मैंने बस ऐसा किया और भी काम कर गया। अब वहां मिस्टर जयंत कहते हैं कि बहुत बढ़िया, यानी अब तुम तुम्हारी लाइटनिंग पावर को अब काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो। अब इस पे वहां शिव शुक्रिया कहता है और फिर वहां से वो दोनों नीचे की ओर जाने लगते हैं। साथ ही शिव मान ही मान उस ड्रैगन को शुक्रिया कह रहा होता है। अब जब वो लोग वहां उस पहाड़ से नीचे पहुंचते हैं, तो वहां मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद हम लोग हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जिसपे शिव ठीक है कहता है और फिर वहां वो दोनों सबसे पहले अपनी लाइटनिंग की पावर के मदद ले अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वहां आग जलाते हैं और फिर उसके पास ही वो बैठ जाते हैं। अब वहां दूसरी और अर्थ 21 पे पूरी रात वहां सब लोग आराम कर अगले दिन सुबह अर्थ 12 के कमांडर और बाकी लोग वहां से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वहां से जाने से पहले संकेत और वंदन केतन से कहते हैं कि वो अर्थ 12 से कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर जल्द यहां आएंगे। अब वहां उसे केतन कहता है कि अब भी यहाँ नहीं रहता, और वो आगे कहता है कि मैं मेरे एक दोस्त की टीम में ज्वाइन हुआ हूँ और अभी हम लोग और लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ट्रोया को हराने में मदद करें। अब वहां केतन वहां संकेत और वंदन से पूछता है कि क्या वो उन लोगों के साथ टीम में जुड़ना चाहेंगे। अब वहां इस पे वो लोग मान जाते हैं और वो कहते हैं हाँ, लेकिन हमारे साथ हमारा एक और दोस्त भी है आकाश करके, वो भी आएगा। अब इस पे केतन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वहां मेरा दोस्त तय करेगा कि आप लोग हमारे साथ आ सकते ही कि नहीं। अब इस पे वहां संकेत कहता है कोई बात नहीं। अब वहां केतन उनको अपना चिप आईडी देके कहता है कि जब तुम वापस यहां आने के लिए निकालो तो नॉर्थ ईस्ट में ग्लेव सेल नाम की जगह है, वहां आ जाना और वहां आके मुझे इन्फॉर्म करना, मैं वहां के टेलीपोर्टेशन के पास पहुंच जाऊंगा। अब इस पे वहां वो लोग उसे ठीक है कह के वहां जैसे पोर्टल खुलता है उसमें चले जाते हैं। और अब उन सब के वहां से जाने के बाद केतन भी अब वहां मिस्टर आशुतोष के पास जा उनसे उनकी हालत पूछता है। अब तब वहां बाकी के लोग भी आ जाते हैं और मिस्टर श्रीधर, यस और सनी तीनों वहां केतन की काफी तारीफ करते हैं कि तुमने अगर आज उस केयूर चौहान को पकड़कर फ्लिस्ट की बहुत बड़ी मदद की है। और ऐसा कह के वो अपनी चिप से एक गोली निकल केतन को देते हुए कहते हैं कि ये लो। अब वहां केतन उस गोली को देख उनसे पूछता है कि आखिर यह है क्या। अब उस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि ये एक ऐसी गोली है कि कभी भी शायद तुम कहीं अकेले हो और तुम्हें चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया हो और वहां से भागने के कोई रास्ता ना हो, तब ये गोली लेना। इससे तुम्हारी ताकत कुछ वक्त के लिए 20 गुनी बढ़ जाएगी, जिससे वहां सामने जो कोई भी होगा उसे तुम आसानी से लड़ पाओगे और वहां से निकल पाओगे। अब वहां मिस्टर श्रीधर इतना कह उसे कहते हैं, लेकिन जब इस गोली असर खत्म होगा तो तुम कुछ वक्त के लगे इतने थक जाओगे कि तुम जिस जगह उस वक्त होंगे वहां से हिल भी नहीं पाओगे। तो उलझाप तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो तो इसका यूज मत करना। अब इस पे वहां केतन ठीक है कहता है। फिर उसके बाद वहां मिस्टर श्रीधर बाकी सब लोगों को मिलते हैं और जब वहां फ्लिस्ट के भेजे हुए रोबोट आ जाते हैं और वहां उन लोगों की मदद करने लगते हैं। और अब जब वहां सब कुछ ठीक हो रहा है ऐसा मिस्टर श्रीधर देखते हैं, तो वहां वो आदित्य को अपना चिप आईडी देते हैं और वो लोग अब जा रहे हैं कहते हैं, साथ ही कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कांटेक्ट करने का कहते हैं। अब इस पे वहां आदित्य उन्हें ठीक है कह के शुक्रिया करता है और फिर वहां जब केतन भी वहां आदित्य, पवन और मिहिर को जब अलविदा कहता है तो वे लोग उसे वही रुकने के लिए फार्स करने लगते हैं, लेकिन केतन मानता नहीं है, वो उन लोगों से फिर मिलने आएगा कहता है।
अब वहां आदित्य इस पे आखिर मान जाता है, मगर भी उससे जाते समय एक सवाल करता है कि क्या तुम्हें पता है कि शिव अभी कहाँ है। अब वहां केतन आदित्य का ये सवाल सुन शिवहर में पड़ जाता है कि क्या कहे, लेकिन फिर वो अभी इस बारे में कुछ बताना ठीक नहीं समझता और वो मना कर देता है। अब वहां इस पे आदित्य भी उससे आगे कोई सवाल नहीं करता है और तभी पीछे से मिस्टर यस की आवाज आती है केतन को बुलाने की। अब वहां आदित्य देखता है कि मिस्टर यस केतन को बुला रहे हैं, तो वहां आदित्य केतन से इस ब्रेक में सवाल करता है कि आखिर वो क्यों बुला रहे हैं तुम्हें। अब इस पे वहां वो कहता है कि वो मैं नॉर्थ में था जहां ये लोग मुझे मिले और इन लोगों से मैंने सुना कि वो लोग यहां आ रहे हैं, तो मैंने भी साथ आने की जिद की, तो ये लोग मुझे साथ ले आए, तो अब मैं इनके साथ जाऊंगा और ये मुझे नॉर्थ में छोड़ देंगे। अब इस पे वहां आदित्य कहता है और चांदनी, स्नेहा और ऋत्विक कहाँ है, वो लोग भी तो तुम्हारे साथ थे। अब इस पे वहां केतन पहले तो सोचने लगता है कि आखिर इस पर वो क्या की आहे, कि तभी उसे एक अच्छा बहाना मिल जाता है और भी कहता है कि ये लोग मुझे जब मिले तब उस वक्त चांदनी, स्नेहा और ऋत्विक शिकार के लोए गए हुए थे और ये लोग उस वक्त तुरंत निकल रहे थे, इसलिए मैं ही आ पाया, वो लोग अभी भी वही हैं। अब इस पे वहां आदित्य भी उसे थिक है कह के उसके साथ कांटेक्ट में रहने का कह के उसे अलविदा कहता है और केतन भी अब वहां सबको अलविदा कह के मिस्टर यस के पास चला जाता है और वो लोग मिस्टर आशुतोष को सहारा देते हुए अपनी शिप की ओर जाने लगते हैं और फिर सब लोग शिप में चले जाते हैं और फिर वहां मिस्टर सनी शिप को हवा में उड़ा लेते हैं। अब वहां से वो लोग सीधे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में और वहां जाके मिस्टर श्रीधर केतन को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। केतन भी काफी अच्छे से ट्रेनिंग लेने लगता है। तकरीबन एक हफ्ते तक उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन शिकार करते समय सामने वाले एक अजीब से जानवर में से उसे ब्लू लाइटनिंग पावर मिल जाती है। अब जब वो ये बात वहां मिस्टर श्रीधर और बाकी लोगों को बताता है ती उसके बाद वो लोग उसे वो पावर को कंट्रोल करना सिखाने लगते हैं। अब उसे लाइटनिंग मिलने के 2 दिन बाद उसे चिप पे मैसेज मिलता है संकेत से कि वो लोग वहां आ चुके हैं जहां केतन ने उन्हें आने को कहा था। वहां दूसरी ओर अभी शिव भी मिस्टर केतन के साथ ट्रेनिंग करता हुआ उसने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को काफी हद तक मास्टर कर लिया था और साथ ही अपने शरीर को वो पूरी तरह से लोहे जैसा मजबूत करने में भी कामयाब भी चुका था। जिस ठंड में वो पहले ठीक कांप उठता था, अब वो वहां अपने ऊपर के कपड़े निकाल के मेडिटेशन करने लग गया था। अब वहां मिस्टर जयंत उसे एक चमकीला क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी लाइटनिंग को बाहर निकाल इसके ऊपर डालो। अब उनकी बात सुन वहां शिव उनसे उसका कारण पूछते हैं, जिसपे वहां पे वो कुछ नहीं कहते और उसे वैसा करने को कहते हैं। अब शिव मिस्टर जयंत के कहने पे अब वैसा ही करता है और वो जैसे लाइटनिंग को उस क्रिस्टल के ऊपर गिरता है जो मिस्टर जयंत ने अभी उसे दिया था, तो वहां वो क्रिस्टल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, मानो वो लाइटनिंग उसे खा रही हो। अब वहां ये देख शिव मिस्टर जयंत की और एक सवाल भरी नजर से देखता है, जिसपे मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि अब इससे तुम्हारी लाइटनिंग की पावर में बढ़ोतरी होगी और तुम्हारी लाइटनिंग और ताकतवर होंगी। अब ये सुन वहां शिव खुश हो जाता है और फिर वो एक बार अपनी लाइटनिंग को चेक करने के लिए वो उसे एक पेड़ के ऊपर डालता है और इस बार वो जैसे अपनी लाइटनिंग को वहां डालता है वो पेड़ वही जम जाता है और फिर तुरंत कई छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाता है और ये देख शिव काफी हैरान रहता है। अब वहां मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि तुम अपनी इस कोल्ड ड्रिंक्स क्रिस्टल लाइटनिंग की मदद से उसे कोई भी शेप देके वार कर सकते हो। अब ये सुन शिव उनसे पूछता है वो कैसे। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत उसे इस बारे में कल बताएंगे ऐसा कहते हैं कर फिर वो कहते छालो रात हो गई है तो अब आराम कर लो। अब इस पे वहां शिव और मिस्टर केतन वो लोग जिस जगह सोते थे वहां जाते हैं, खाना बना के खाते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं।
अब जब शिव और मिस्टर केतसन सो जाते हैं तो आज काफी समय बाद अभी शिव के हाथ का निशाना फिर से चमकने लगता है और शिव जो अभी सोया हुआ था वो अपने सपने में अपने पापा को देखता है जो एक जगह में कैद है और वहां आसपास काफी ट्रोया के लोग हैं। अब शिव वहां सपने में अपने पापा को बचाने के लिए भागता है लेकिन वो उनके पास तक पहुंच नहीं पाता कि तभी वहां उसके पापा की उसे आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रहे थे कि बेटा तुम कहाँ हो, मुझे यहाँ से निकालो। अब वहां शिव कहता है पापा आप कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। अब इस पे वहां सामने से उसके पापा की उसे आवाज आती है कि वो तो पता नहीं लेकिन ये लोग काफी खतरनाक है तो तुम अकेले मत आना यहाँ और एक बेहतर हंटर बन के आना। अब इस पे वहां शिव कहता है कि मैं अभी मिस्टर जयंत के साथ अर्थ 23 पे ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द आपको ढूंढ लूंगा पापा। और अभी वो ये बात बोल रहा था कि वही उसका वो निशाना चमकता रुक जाता है और वहां उसके पापा भी गायब हो जाते हैं और साथ ही शिव भी अपनी नींद से उठ जाता है। अब जब शिव नींद से उठ देखता है कि ये तो एक सपना था तो वो सोच में चला जाता है कि आखिर इतना सच कैसे को सपना दिख सकता है। अब वो पहले इस बारे में मिस्टर जयंत को बताने का सोचता है मगर भी आगे सोचता है कि शायद मिस्टर जयंत उसे पागल ना समझे कि उसने एक सपने के बलबूते पे उनसे ये सारी बातें कर करा है और ये सोच वो इस बारे अभी बताने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। अब वो इस बारे सोचते हुए वापस से सो जाता है और अब अगले दिन सुबह मिस्टर जयंत शिव को कैसे अपनी इस कोल्ड लाइटनिंग को शेप कैसे वो सिखाने लगते हैं और उनसे उस बारे में सीखने के बाद मिस्टर जयंत शिव को एक खंजर के शेप में अपनी लाइटनिंग को करना कहते हैं। अब शिव वहां अपने दिमाग में एक खंजर के बारे में सोचता है और वहां कुछ ही पल में शिव के आसपास रेड लाइटनिंग जो अभी एकदम सफेद हो चुकी थी वो कई सारे खंजर का रूप ले लेती है। अब वहां मिस्टर जसयत शिव को ऐसे आसानी से करता देख वो खुश हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं आज पूरा दिन इसी में तुम प्रैक्टिस करो, मैं कल तुम्हारे साथ लड़ूंगा और देखते हैं कि तुमने अब कितनी प्रोग्रेस की है। अब इस पे वहां शिव भी ठीक है कहता है और फिर वो वहां ट्रेनिंग करने के लिए लग जाता है। अब वहां दूसरी और केतन को संकेत का मैसेज मिलते हैं भी सीधे वहां टेलीपोर्टेशन के पास जाता है और जब वो वहां जाता है तो उसे वहां वंदन संकेत दिखते हैं और उनके साथ में एक और लड़का भी था। अब जब केतन वहां जाके उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाता है ती वहां वो दोनों भी उससे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वो वहां तीसरा आदमी जो उनके साथ आया था उसकी और इशारा करते हुए वो कहते हैं मैंने इसके बारे में बताया था ना तुम्हें, ये आकाश है। अब इस पे केतन अब आकाश की और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे हाय कहता है और ओना इंट्रो देता है जिसपे वहां आकाश भी उसे होना इंट्रो देता है और वो दोनों अब हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। फिर वो उन लोगों को अपने साथ लेके वो और मिस्टर श्रीधर और बाकी सब जहां रहते थे वहां लेके आता है और फिर वहां आके वो वहां सबसे उनका इंट्रो कराता है। अब वजह वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद मिस्टर श्रीधर उन लोगों को वहां आराम करने को कह वो केतन को लेके वो जहां रह रहे थे उस जगह से बाहर आ जाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि इन लोगों के बारे में तुमने पता तो लगाया है ना, कहीं ये लोग कोई और तो नहीं है जो शिव की जासूसी करने के लिए ट्रोया के लोगों ने भेजा हो। अब वहां इस पे केतन कहता है नहीं, मैंने उनको मिलते ही उनसे चिप आईडी ले पूरी चेक कर ली थी और ये लोग सच में अर्थ 12 से ही आए हैं। अब इस पे मिस्टर श्रीधर उससे कहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन क्या शिव इनको टीम में रखेगा, कहीं मना कर दिया तो? इस पे वहां केतन कहता है कि शिव भी अर्थ 12 से यहाँ आया हुआ है तो शायद ये इन लोगों को जानता हो और मुझे ये लोग ठीक लगे इसलिए मैंने इनको टीम में आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा है कि तुम लोगों को टीम में लेना या नहीं उसका फैसला तो टीम का लीडर ही करेंगे और अभी वो यहाँ नहीं है तो वो आएंगे और उसके बाद वो तय करेंगे।
अब केतन वहां मिस्टर श्रीधर से इतना कह के वो उनसे पूछता है कि आपको शिव के बारे में पता चला कि वो कब तक वापस आएगा। अब इसो वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं मेरी सुबह मिस्टर जयंत से बात हुई थी, वहां शिव उनसे ट्रेनिंग ले रहा है और कुछ समय में वो वापस आ जाएगा। अब इस पे वहां वो ठीक है कहता गे और इसके बाद वो दोनों वापस अंदर चले जाते हैं। अब वहां दूसरी और शिव अभी कल उसे जो मिस्टर जयंत के साथ लड़ाई करनी है उसके लिए प्रैक्टिस करने लगता गे और पूरे दिन वो अपनी लाइटनिंग को कोल्ड क्रिस्टल के साथ मिक्स करके अलग अलग शेप में लाइटनिंग बना के वार करने के प्रैक्टिस करता रहता है। और शाम को जब वो आराम कर रहा होता गे तब वो वहां मिस्टर जयंत से यहाँ के दूसरे लोगों के बारे में पूछता है कि वो लोग कहाँ है। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं कि ये प्लेनेट पे अभी हम जिस जगह है वहां यही मौसम रहता है, कोई और चेंज न होता, इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं रहता और कोई आदमी आता भी है तो वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जैसे तुम और मैं अभी इस जगह पे है। अब वो अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि बाकी लोग यहाँ से काफी दूर रहते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही ज़ेन लोगों से लड़ रहे हैं। अब इस पे शिवहा में सर हिलता है और कहता है कि अब उसकी ये ट्रेनिंग खत्म कब होगी। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे कल हरा पाए तो तुम जरूर जा सकते हो और वो भी कल, वरना तुम्हें कुछ और समय ट्रेनिंग करनी होगी। अब इस पे वहां शिव कहता है मैं आपको कल जरूर हराऊंगा, आप देखना। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत उसे थिक है दरख लेगे कहते हैं और आगे बोलते हैं तुम्हारे लिए एक और खबर भी मेरे पास अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे यश ने कॉल किया था और उसने बताया कि वहां उनके पास अर्थ 12 से आए हुए 3 लोग हैं और केतन ने उन्हें तुम्हारा टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। अब वहां शिव मिस्टर जयंत की बात सुन शौक रह जाता है और कहता है क्या कहा, अर्थ 12 से कोई यहाँ है? फिर वो थोड़ा एक्साइटेड और डरे हुए आवाज में उनसे पूछता गे कि कौन है वो। अब इस पे वहां मीटर जयंत उससे कहते हैं वो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि पता नहीं, मगर मेरा यश से कनेक्शन टूट गया और मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब वहां इस पे शिव कहता है कि क्या इसमें कोई डरने की बात है? इस पे मजिस्टर केतन कहते हैं नहीं, ऐसा तो अक्सर हो जाता है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है लेकिन ये थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब इस पे शिव आगे उनसे कुछ नहीं कहता है और फिर वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं और अगले दिन सुबह मिस्टर जयंत शिव को दोपहर को फाइट का कह के वहां से वो कुछ काम है कह के चले जाते हैं। अब शिव अभी प्रैक्टिस करने के बजाय फ्रेश होके मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और अपनी विजुअलाइजेशन में वो अपनी लाइटनिंग को एक नुकीली तलवार का शेप देने की कोशिश करने लगता है। अब वो इसी तरह दोपहर होने तक मेडिटेशन करता रहा और जब दोपहर हुई तो वो खड़ा होके आसपास देखने लगता है तो अभी तक वहां मिस्टर जयंत नहीं आए हुए थे, तो वो अब एक बार अपनी लाइटनिंग पावर का उसे करके स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। अब वो अभी स्वॉर्ड बना के हवा में घुमा रहा था कि वहां मिस्टर जयंत भी आ जाते हैं और वो शिव से पूछते हैं ही कि क्या वो लड़ने के लिए तैयार है। अब इस पे वहां शिव भी हाँ कहता है और उसके बाद वहां मिस्टर जयंत उसे नियम बताते हुए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ हमें हमारी लाइटनिंग का यूज करना है, उसके अलावा और किसी भी तरह का हथियार या मार्शल आर्ट नहीं। अब इस पे भी वहां शिव थिक है कह देता है और उसके बाद वहां मिस्टर जयंत शिव को मैच शुरू कह के खुद पे हमला करने का ऑर्डर देते हैं। अब वहां शिव भी अभी अपनी नॉर्मल लाइटनिंग से वहां मिस्टर जयंत पे हमला करता है जिससे वो वहां बड़ी आसानी से बच जाते हैं और कहते हैं ऐसे बच्चों जैसे वार मत करो मुझ पे। अब इस पे वहां शिव अपनी मुट्ठी में लाइटनिंग को इकट्ठा करके वो पूरी तेजी के साथ उसे मिस्टर जयंत के सामने फेंकता है जो वहां मिस्टर जयंत के लाइटनिंग से टकरा के शांत हो जाती है।
अब वहां शिव देखता है कि ये नॉर्मल लाइटनिंग से काम न हो चलेगा, तो वो अब ध्यान लगा लाइटनिंग पावर में कोल्ड क्रिस्टल की पावर को भी वो ऐड कर देता है, और वहां वो काफी सारे छोटे छोटे खंजर बना उसे वहां मिस्टर जयंत की और फेंका। वहां जब वो खंजर मिस्टर जयंत की लाइटनिंग से जाके टकराती है, जिसमें वो खंजर पिघल जाते हैं, मगर वहां एक साथ काफी सारे खंजर होने की वजह से वहां मिस्टर जयंत की लाइटनिंग से उनमें से कुछ बच के वो वहां सीधा मिस्टर जयंत की और आगे बढ़ते हैं, और वो नीचे झुक उन खंजर से बच जाते हैं, और फिर वो वहां अपनी लाइटनिंग को शिव पे हमला करने को भेजते हैं। अब वहां सामने इस पे शिव भी अपनी लाइटनिंग से अपने आगे एक शील्ड बना देता है, और वहां मिस्टर जयंत की वो लाइटनिंग जैसे शिव की लाइटनिंग से बनाई हुई शील्ड से ताकरती है, तो वहां वो अब्सॉर्ब होने लगती है, और वहां शिव की लाइट मिस्टर जयंत जी लाइट को ऑब्जर्व कर वो सीधा जाके शिव के शरीर में घुस जाता है, और ये देख वहां मिस्टर जयंत काफी हैरान रह जाते हैं। अब शिव जैसे उन पे हमला करने के लिए अपनी लाइटनिंग को बाहर बुलाता है, टीवी पहक से भी ज्यादा फोर्स से बाहर निकल रही थी, और जैसे शिव उससे वहां मिस्टर जयंत पे हमला करता है, तो इस बार मिस्टर जयंत उसके हमले से बचने के लिए अपनी रियल लाइटनिंग फार्स लगा देते हैं। अब इससे जैसे उन दोनों की लाइटनिंग एक दूसरे के साथ टकराती है, वैसे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उससे इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि वहां आसपास की बर्फ पिघलने लगती है। अब इसके बाद वहां शिव काफी बुरी तरह से हांफने लगता है, और वो वही जमीन पे बैठ जाता है, और ये देख वहां मिस्टर जसयत भी अब अपनी सारी लाइटनिंग जो उनके आसपास थी उसे वो वापस अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर वो वहां शिव के पास आते हैं। अब जब वो उसके पास आते हैं कि शिव उनसे मायूस होते हुए कहता है कि मैं फेल हो गया ना इस टेस्ट में। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं, हाँ, अगर जंग में कोई ऐसे थक के बैठ जाए तो सामने वाला उसे तुरंत मार सकता है, लेकिन पहली बात ये जंग नहीं थी, सिर्फ मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि आखिर में तुमने कितनी प्रोग्रेस की है, और दूसरी बात कि हम एक लेवल पे नहीं हैं। अब वो अपनो बात आगे चालू रखते हुए कहते हैं कि तुमने अभी जिस तरह से मुझसे फाइट की वो सच में काबिले तारीफ है। अब वो अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहते हैं, तो अभी के लिए तुम वापस अर्थ 21 पे जा सकते हो, और ये बात सुन वहां शिव काफी खुश हो जाता है, मगर तभी वहां मिस्टर जयंत उसे कहते हैं, लेकिन एक शर्त पे। अब मिस्टर जयंत की आखिरी बात सुन शिव वही रुक जाता है, और पूछता है, लेकिन क्या? अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं कि सिर्फ वहां जाके तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में फोकस करोगे, और साथ ही एक टीम जो तुम्हारा साथ दे, ना कि फिर से ट्रोया के वहां जाने की। अब वहां शिव उनकी ये बात सुन उनको कहता है कि मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और मैं कोई टीम नहीं बनाना चाहता, मैं अकेला ही काम करना चाहता हूँ। आपने देखा नहीं कि मैं वहां ट्रोया में मेरे एक दोस्त को लेके गया था, तो वहां उसे बचाने में आपकी टीम के कश्यप की कान गंवानी पड़ी। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, और अगर दूसरा कोई होगा तो मैं लड़ाई में फोकस कैसे कर पाऊंगा, मुझे हर पल सबकी फिक्र करती रहनी होगी, और रही बात ट्रोया की, तो वहां तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पापा को बंदी बना के रखा हुआ है। अब इस बात पे मिस्टर जयंत कहते हैं, मुझे पता है कि उन लोगों के पास तुम्हारे पापा कैद है, लेकिन मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी एक टीम तैयार करी जो तुम्हारा साथ दे हर मिशन में, क्योंकि अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि अकेले जाके ट्रोया का सामना कर पाओ। मैं खुद अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर पाया था, और तब से मैंने एक टीम बनाई जिनसे तुम मिल चुके हो। वो आगे कहते हैं कि श्रीधर और बाकी लोगों को साथ लेके मैंने कई मुश्किल जगह से ट्रोया के बेस का खात्मा किया, और अब हम लोग इसी अर्थ 21 के बेस को कैसे खत्म करें वो ही सोच रहे हैं, क्योंकि ये हर प्लेनेट के बेस से कई ज्यादा स्ट्रांग और इनका मैन एडा है, तो इसीलिए हम एक सही मौके की तलाश कर रहे हैं। अब इस पे वहां शिव कहता है, लेकिन अगर आप लोगों को इसमें ढेरों हो गई और तब तक उन्होंने मेरे पापा की मार दिया तो?
अब इस पे वहां मिस्टर जयंत कहते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी मजबूत टीम बनाओ जिससे हमारे साथ तुम लोग भी जुड़ जाओ लड़ाई में, तो हम और जल्द वहां हमला कर पाएंगे। अभी उनकी बात मानते हुए शिव उनसे ठीक है कहता है और वो दूसरे लोगों को ढूंढेगा ऐसा कहता है। अब इस पे वहां मिस्टर जयंत उसे कहते हैं, और डेली प्रैक्टिस करते रहना, ये सोच के मत बैठ जाना कि अब तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो, मैं जल्द वहां आऊंगा। अब ये बातें कहने के बाद वहां मिस्टर जयंत एक पोर्टल ओपन करते हैं और शिव से कहते हैं कि इसके अंदर चले जाओ, तुम सीधा श्रीधर अभी जहां है वहां पहुंच जाओगे। अब इस पे वहां शिव उनकी सारी बातें जाता है और फिर वो अलविदा कह के वहां से उस पोर्टल में चला जाता है, और जैसे वो दूसरी ओर बाहर निकलता है ती वो अपने आप को एक कमरे पाता है और उसके सामने मिस्टर श्रीधर और सनी वहां दिखते हैं। अब वहां वो लोग शिव को देख के कहते हैं, तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब इस पे शिव कहता है, हाँ मुझे मिस्टर जयंत ने आगे लाइटनिंग को कोल्ड क्रिस्टल की मदद से शेप देना सिखाया और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई। अब ये बात सुन वहां मिस्टर श्रीधर उससे कहते, क्या तुम सिर्फ 2.5 महीने में सीख भी गए कोल्ड क्रिस्टल की मदद से लाइटनिंग का शेप बदलना। अब इस पे वहां शिव कहता है, 2.5 महीने कैसे, में तो वहां सिर्फ हफ्ते ही था। अब इस पे वहां मिस्टर सनी मिस्टर श्रीधे की और देखते हुए कहता है कि ये अब तक अर्थ 23 पे था, वहां का टाइम यहां से स्लो है, भूल गए क्या। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर और चौंकते हुए कहते, हाँ तुम सही कह रहे हैं ती, फिर तो उसने और भी काम समय में ये काम कर दिखाया, लेकिन कैसे। अब इस पे वहां शिव जैसे कुछ कहने जाता है, उससे पहले ही सनी वहां श्रीधर से कहता है कि तुम भूल गए, इसकी चिप कोई नॉर्मल चिप नहीं है, वो हम सब की चिप से काफी पावरफुल है, तो ये तो नॉर्मल बात है कि वो काफी जल्द ये सब सीख गया है। अब वहां मिस्टर श्रीधर भी कहते हैं, अरे हाँ ये बात थी, हम भूल ही गए थे, और फिर वो शिव से कहते हैं कि हमें नहीं दिखाओगे तुम्हारी पावर। अब इस पे वहां शिव कहता है कि वो मैं कल ट्रेनिंग के समय आपको दिखाऊंगा, अभी मैं थक गया हूँ तो आराम करना है, मैं अभी अभी मिस्टर जयंत के साथ प्रैक्टिस के बाद तुरंत यहाँ आया हूँ। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर उसे ठीक है कहते हैं और सनी को शिव को उसका एक कमरा दिखाने को कहते हैं। अब इस पे वहां मिस्टर सनी शिव को अपने साथ आने को कहते हैं। अभी इस पे वहां शिव मिस्टर श्रीधर की और देखते हुए कहता है कि मिस्टर श्रीधर केतन कहाँ है, और मिस्टर जयंत बता रहे थे कि अर्थ 12 से भी कुछ लोग आए हैं, तो आखिर वो कौन है। अब इस बात पे वहां मिस्टर श्रीधर कुछ कहते कि तभी वहां उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और केतन कमरे में दाखिल होता गे, और वहां शिव को देख वो खुश हो जाता है और जाके गले मिल जाता है। अब वहां शव भी उसे गले लगा लेता है। अब गले मिलने के बाद केतन उसे अपनी लाइटनिंग की पावर जो उसे मिली उसके बारे में बताने लगता है और उसका सफर कैसा रहा ये बात पूछता है। अब ये सवाल जवाब के बाद वहां शिव केतन से उन 3 नए लोगों के बारे में पूछता है कि आखिर वो किन है और क्या जब वो अर्थ 12 पे जब थे टीवी उसे क्या जानते हैं। अब इस पे वहां केतन उसे कहता है कि वहां से जो लोग आए हैं उन्हें इस जगह मैंने ही बुलाया है और वो काफी ताकतवर और इंटेलिजेंट लगे इसलिए बुलाया, लेकिन जब तुम सिलेक्ट करोगे तभी वो टीम में आएंगे वरना वो चले जाएंगे। अब इस पे वहां शिव केतन से ठीक है कहता है और उनका नाम पूछता है। अब उसके जवाब वहां केतन कहता है उनका नाम। अब जब केतन जैसे उन लोगों का नाम कहने जाता है कि उस पल वहां उसके पीछे से वहां संकेत, वंदन और आकाश बाहर आते हैं। अब वहां शिव जैसे उन लोग को देखता है तो भी शौक और खुश दोनों हो जाता है, वहां वो लोग भी काफी खुश हो जाते और वहां वो तीनों जाके शिव से गले मिल जाते हैं और उसके बाद वहां वो शिव को कंधे से नीचे की और झुका के उसे थोड़ा मारते हैं।
अब उसके बाद वो लोग वहां उससे उनको कांटेक्ट नहीं करने की वजह पूछते हैं, तो उसके जवाब में शिव उनको सारी बात बताता है कि तुम लोग ऐसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अर्थ 20 से ऊपर के अर्थ के लोग ही ये कर सकते हैं, और तुम लोग तो अर्थ 12 पे थे। अब ऐसा थोड़ी देर समझाने पे वो मान जाते हैं, और फिर वहां शिव उनसे अर्थ 12 के बारे में पूछता है, तो वो लोग उसे उस बारे में बताने लगते हैं। अब वहां मिस्टर श्रीधर जब देखते हैं कि वो लोग उनके कैबिन में ही बातें करना शुरू हो गए हैं, तो वो उन लोगों को दूसरे कमरे में जाके आराम से बातें करने को कहते हैं। अब इस पे वहां से वो लोग चले जाते हैं, और मिस्टर सनी शिव को उसका कमरा जो दिखाते हैं उसने सब लोग चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब वहां शिव केतन को बताता है कि ये वंदन और संकेत दोनों उसके अर्थ 12 के रूममेट थे, और फिर और भी बातें वो केतन को बताने लगते हैं। अब वो सारी बातें करने के बाद वहां संकेत शिव से वो जो टीम बना रहा है उसकी क्या कहानी है उसके बारे में पूछता है। अब इस पे वहां शिव उसे अपनी असली वजह ना बताते हुए सिर्फ थोड़ा सच कहता है कि ट्रोया के मैन बेस पे अटैक करना है मुझे, लेकिन मैं अकेले वो कर नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे लोगों की टीम बना रहा हूँ जो ताकतवर हो और लड़ाई में मेरा साथ दे। अब इस पे वहां आकाश उससे सवाल करता है कि उसके टीम में कौन कौन है। अब इस पे वहां शिव कहता है कि क्या तुम्हें केतन ने ये बात बताई नहीं या मेरी टांग खींच रहे हो। अब उसकी ये बात सुन वहां वो चारों हंसने लगते हैं, और आकाश कहता है हम तीनों भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। अब इस पे वहां शिव थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है देखो दोस्तों, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत लेना, लेकिन अभी तुम यहाँ नए नए हो और तुम्हें अभी ट्रोया कितना खतरनाक है वो पता नहीं, और तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी तुम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, वरना ट्रोया के लोग आसानी से सबको मार डालेंगे। अब शिव की ये बात सुन वहां वंदन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि आज तक सिर्फ तुम ही ताकतवर हुए हो, हम नहीं हुए। अब इस पे वहां शिव कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ तुम्हें टीम में ज्वाइन होने से पहले सब कुछ समझना होगा, और इसके लिए तुम्हें पहले यहाँ सभी जगह घूमना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी काम पहले करी और उसके लिए तुम कोई और टीम ज्वाइन करो। अब इस पे वहां संकेत कहता है तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि हम लोग तुम जब वहां थे तब जितने स्ट्रिक्ट थे उससे कई गुना ज्यादा अब स्ट्रांग बन चुके हैं, साथ ही हम अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड के साथ अब काम कर रहे हैं, तो हमें काम मत समझो। अब इस पे वहां शिव कहता है लेकिन फिर भी। अभी वो इतना कहा ही था तब आकाश वहां शिव से कहता है क्यों ना हम इसका फैसला एक मैच से कर ले, हम तुमसे बारी बारी लड़ेंगे और हमने तुम्हें अच्छी यानी बराबरी की टक्कर दी तो हम तुम्हारे साथ टीम में है, और नहीं तो हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब उनकी बात सुन शिव भी सोचता है कि ये सही रहेगा, वरना ये लोग ऐसे तो मेरी बात मानेंगे नहीं। अब ऐसा सोच वो भी ठीक है बोल और आगे कहता है हम कल सुबह एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, और अगर तुम लोगों ने मुझे अच्छी टक्कर दी तो तुम लोग टीम में आ सकते हो, वरना नहीं। अब इस पे वहां वो तीनों उसकी बात मान जाते हैं, और फौर वो लोग शिव से आराम करने का कह वो जाने लगते हैं। अब वो लोग जा रहे थे कि शिव पूछे से उन लोगों को आवाज लगा के रोकता है और कहता है कल तुम तीनों मुझसे एक साथ मुकाबला करोगे। अब इसो वहां संकेत, आकाश और वंदन दोनों साथ में कहते हैं हम तीनों ने साथ में वार किया तो तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अब इस पे वहां संकेत कहता है तुम लोग उसकी फिक्र मत करो और जाके कल की तैयारी करी। अब शिव की बात सुन वहां वो लोग ठीक है कहते गे और चले जाते हैं। अब वहां आखिर में केतन जब कमरे से बाहर निकल रहा होता है तो शिव उसे रोकते हुए कहता है कि एक मिनट केतन तुम रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब वहां शिव की बात सुन केतन वापस मूड शिव में पास आता है और कहता है हाँ बोलो क्या बात है शिव। अब इस पे वहां शिव कहता है कि मेरे जाने के बाद क्या तुम वहां विहान सिटी में गए थे।
अब इसो वहाँ केतन उसे हाँ कहता है और कहता है अब वहाँ सब ठीक है, और ऐसा कहते वो आगे पूछता है क्यों कुछ काम था। अब इस पे वहाँ शिव उसे कहता है वहाँ जो हुआ मुझे वो सारी बात बताओ, मुझे मिस्टर जयंत ने सब नहीं बताया था। अब इस पे वहाँ केतन उसे सारी बातें शिव को सुनाता है, और वो सुन शिव कहता है क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे मिस्टर जयंत बे बताया भी नहीं। और वो आगे केतन से कहता है उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अब वहाँ सब ठीक है, और आगे कुछ नहीं बताया, और ऐसा कह वो दुखी हो जाता है। अब वहाँ केतन उसके कंधे पे हाथ राख कहता है उन्होंने जो किया वो सही किया, अगर वो सच्चाई बताते तो तुम वहाँ प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगा पाते और तुम और स्ट्रांग नहीं होते जिससे ट्रॉया का मुकाबला कर पाओ। अब इतना कह मेटन उससे पूछता है कि उसने वहाँ जाके कुछ नया सीखा या नहीं। अब इस पे वहाँ शिव भी अब अपना ध्यान उन सारी बातों से हटाते हुए केतन से कहता है हाँ सिखाना, लेकिन वो अभी मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, कल हम प्रैक्टिस मैच के लिए मिल रहे हैं ना, वहाँ देखना काफी मजा आने वाला है कल। अब इस पे वहाँ केयन ठोक है कह के वो भी वहाँ से चला जाता है, और शिव भी थका हुआ होने के कारण वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह वो सब प्रैक्टिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए होते और वहां मिस्टर आशुतोष और मिस्टर यश भी मौजूद होते हैं, तो उन्हें इस मैच का रेफरी बनाया जाता है। अब वजह संकेत, वंदर और आकाश शिव उसके सभी और से घेर कर खड़े हो जाते हैं और फाइट स्टार्ट होने का वेट करने लगते हैं। वहां शिव उन सबकी पोजीशन देखते ही वो समझ जाता है कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, और अब वहां उसके मुंह पे भी एक बड़ी स्माइल आ जाती है और उसे देख वहां वो तीनों थोड़े घबरा जाते हैं और शिव से कहते हैं क्या बात गे शिव, हम तीनों को साथ में देख डर लग रहा है जो इस तरह से स्माइल दे रहे हों। अब इस पे वहां शिव कहता है वी तो खेल शुरू तो होने दो, तुम्हें पता चल जाएगा मेरी हंसने की वजह। अब जैसे ही संकेत, वंदन और आकाश तीनों ओर से शिव को घेर के उस पे हमला करने के लिए जैसे उसके और बढ़ते हैं, वहां शिव अपनी लाउड वॉइस पावर एक्टिवेट करके वो जमीन की और सर कर जोर से चिल्लाता है जिससे वहां वो वॉइस जमीन से टकराती है। अब वो जैसे जमीन पे टकराती है वहां काफी प्रेशर बनता है और उससे शिव हवा में चला जाता है, और वो हवा में ही अपनी चिप से गन निकाल उन तीनों पे फायर कर देता है। अब जब वहां वो तीनों देखते हैं कि शिव उन लोगों से बच उन पे ही उल्टा हमला कर दिया है, तो वो भी बिना देर किए अपनी शील्ड बुला उससे बच जाते हैं, और वहां संकेत अपनी चिप से एक गोला निकाल वो शिव की और फेंक देता है। अब वहां शिव अपनी और एक गोले को आता देख वो झुक जाता है और वो संकेत से कहता है कि तुम काफी स्लो हो। अभी शिव संकेत से इतना बोला ही था कि वो गोला जो अभी उसके पीछे पहुंचा ही था वो फट जाता है और उतने एरिया में एक फ्लैश ही जाती है जिससे वहां शिव को दिखना बंद हो जाता है। अब वहां संकेत कहता है तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो जिसके पास काफी सारे नए हथियार और टेक्नोलॉजी है, हम भी अपग्रेड हुए हैं और अब तुम 5 मिनट तक अपने आसपास का कुछ देख नहीं पाओगे। अब वहां संकेत इतना कह वहां वंदन और आकाश को शिव पे हमला करने को कहते हैं जिसपे वो लोग उसकी और हमला करने के लिए बढ़ते हैं। अब वो लोग धीरे से उसके पास जाले कैसे उस पे हमला करते हैं वैसे ही शिव वहां से हट जाता है और उन लोगों का हमला खाली जाता है। अब वहां शिव जो साइड हो चुका था वी मन ही मन मिस्टर जयंत को थैंक्स कहता है कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से वो बिना देखे भी लड़ना सीख गया है। वहां संकेत, केतन दोनों ये देख हैरान थे कि शिव को अभी कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी वहां आकाश और वंदन के वार से बच गया। अब वहां वंदन और आकाश अपनी चिप से एक गोला निकाल शिव की और फेंकता है, और जैसे वो वहां उसके पास जाता है तो वहां वो गोला फट हटा है और चारों ओर धुआं धुआं ही जाता है। अब उन लोगों को जिस जगह धुआं नहीं था वहां कहीं पे शिव नहीं दिखता, तो वो लोग समझ लेते हैं कि उनका निशाना सही जगह लगा और शिव अब हार गया होगा, और ऐसा सोच वो लोग वहां से धुआं हटने का इंतजार करने लगते हैं।
अब वहां जैसे धुआं हटता है ती वहां वो लोग देखते हैं कि एक रेड लाइट का विजिबल बैरियर शिव के चारों ओर घूम रहा है और शिव उसके अंदर आराम से खड़ा हुआ है। अब वो देख वहां वंदन और आकाश दोनों हैरान हो जाता है कि शिव इतनी आसानी से बच कैसे गया और ये क्या चीज है। अब तभी वहां संकेत शिव से कहता है, क्या ये वही लाइटनिंग है जो तुमने डोराडो से लड़ते समय उसे की थी। अब इस पे वहां शिव कहता है, हाँ, और अब मैं इसे काबू करना सीख गया हूँ। और ऐसा कह के वो वहां अपनी लाइटनिंग से आकाश और वंदन पे हमला करता है जो उन्हें लगते ही वो काफी दूर जाके गिरते हैं। अब शिव अपने आसपास का सब देख भी पा रहा था तो वो बिना देर किए संकेत पे भी अपनी लाइटनिंग को छोड़ देता है। अब वहां संकेत ने पहले ही देख लिया था कि लाइटनिंग लगते ही वहां आकाश और वंदना का क्या हाल हुआ था, इसलिए वो तुरंत अपनी चिप से एक टफन ग्लास निकाल लेता है और उसकी ओर आ रहे लाइटनिंग के आगे वो उसके कर देता है। अब जैसे वहां वो लाइटनिंग उस तूफान से टकराती है तो जैसा संकेत ने सोचा था वो लाइट वैसे ही वापस शिव की ओर मुड़ जाती है और वो जैसे शिव के पास जाके उससे टकराने वाली होती है कि वहां वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर उसके आसपास घूमने लगती है। अब वहां शिव खुश होते हुए कहता है कि काफी अच्छी तरह तुम मेरी लाइटनिंग से बचे, मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद आया, लेकिन जिसकी लाइटनिंग की पावर हो उसे उसकी लाइटनिंग से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि वो अपने मास्टर पे हमला नहीं करती। अब ये सुन संकेत कहता है, लगता है कि तुम यहाँ आके काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब इस पे वहां शिव हंसते हुए कहता है, तो क्या अपनी हार मानते हो। अब इस पे वहां संकेत कहता है, ऐसा नहीं कि तुम अकेले स्ट्रांग हुए हो, हम भी अब पहले जैसे नहीं रहे, तो हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इतना कह संकेत कहता है, अब मेरे इस वार से बच के दिखाओ, और इतना कह के वो वहां पानी चिप से कुछ करता है और फिर वो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला देता है। अब वहां वंदन और आकाश संकेत को ऐसे मुस्कुराता देखते हैं तो वो उससे सवाल करते हैं कि क्या उसमें वो वाली पावर उसे की है। अब उनके सवाल पे वहां संकेत हाँ में सर हिला देता है और ये देख वहां वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब वहां शिव कुछ समझ पाता कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि तभी उसे पीछे से उस पे कोई हमला करने वाला हो ऐसा महसूस होता है और वो तुरंत नीचे झुक जाता है जिससे वहां उसे कोई चीज अपने सुट को छू के निकल गई हो ऐसा लगता है। अब वहां जब संकेत वंदन और आकाश ये देखते हैं कि शिव तो सही सलामत है तो वो काफी चौंक जाते हैं और वहां संकेत शिव से सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम पे पीछे से हमला हो रहा है। अब वहां उनकी बात सुन वहां केतन जो उन लोगों की मैच देख रहा था वो कहता है, क्या शिव पे हमला किया पीछे से, लेकिन किसने, वहां तो कोई नहीं है। अब इस पे वहां संकेत कहता है, वो मेरी एक स्पेशल पावर है जिससे मैं एक इनविजिबल क्लोन के जरिए किसी पे भी हमला करवा सकता हूँ और किसी को पता भी ना चले, लेकिन पता नहीं शिव को कैसे मालूम हो गया। अब वहां वो शिव से इसके बारे में पूछता है कि उसे पता कैसे चला। अब इसके जवाब में शिव सिर्फ हंस देता है और उनसे सवाल करता है, पहले ये बताओ हार मानते हो या नहीं। शिव इतना बोला ही था कि वहां अचानक से जमीन से पेड़ की शाखाएं निकलती है और उसे जकड़ लेती है। अब वहां शिव पेड़ की शाखा में जकड़ चुका था तो इस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था और अब वहां संकेत जमीन से खड़ा होते हुए कहता है, भले हम तुम्हारे जितने ताकतवर ना हो लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। अब वहां संकेत कहता है, जब तुमने वंदन और आकाश पे तुम्हारी लाइटनिंग पावर का हमला कर गिरा दिया था तब से मैं तुम्हें डाइवर्ट कर रहा था जिससे आकाश को अपनी पावर यूज करने का सही मौका मिले और तुम हुए भी डाइवर्ट और हमारी कैद में हो। अब इस बात पे शिव वहां कहता है कि कमाल की तरकीब थी, ये तुम्हारी मानना वादेगा, सच में काफी टैक्टिक सीख गए हो तुम लोग। अब इसो वहां वो तीनों उससे कहते हैं, तो अब हम तुमसे पूछते हैं शिव हार मानते हो या नहीं।
अब इसो शिव वहां हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकते, और ऐसा कह के वो तुरंत अपनी चिप से एक ब्लू फ्लैम करके एक फंक्शन थी वो एक्टिव करता है, जिससे वहां उसके आसपास सब जालने लगता है, और वो फ्लैम वो सारी शाखा जो शिव से लिपटी हुई थी उसे जला देती है, मगर भी शिव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब वहां शिव बिना देर किए उन तीनों के ऊपर अपनी चिप से एक इलेक्ट्रिक रोप निकाल उन पे दल देता है और वो लोग उससे लिपट जाते हैं। अब वहां वो तीनों पहले तो उस रोप से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक रोप है तो वो कोशिश करना बंद कर देते हैं, वरना उनको कभी भी वहां शॉक लग सकता था। अब वहां जैसे वो शांत खड़े रहते हैं तो अब शिव वहां से वो इलेक्ट्रिक रोप को अपनी चिप की मदद से वापस बुला लेता है। अब वहां से संकेत, वंदन और आकाश जैसे आजाद होते हैं, टीवी लोग वहीं मायूस होके बैठ जाते हैं, और फिर वो लोग शिव से कहते हैं तो हशम लोग हार गए ना, यानी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते ना। अब इस पे वहां शिव कहता है नहीं, ऐसा नहीं ही, मैंने देखा तुम लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा बेटल आईक्यू काफी अच्छा है जो हमें काफी मदद करेगा बेटल के दौरान, तो तुम तीनों मेरी टेमा में ज्वाइन होना चाहिए तो ही सकते हो, लेकिन मैं सच कहूँ तो इसमें जान खतरा काफी होगा, तो जो डिसीजन लो वो सोच के लेना। अब वहां वो तीनों बिना देर किए उसे हाँ कह देते हैं टीम में ज्वाइन होने के लिए। अब वहां केतन जो कब से सब साइड में खड़ा डेज रहा था वो भी अब उन लोगों के पास आके उन तीनों को टीम में ज्वाइन होने की बधाई देता है, और फिर वो लोग वहां से वो लोग जहां रुके थे वहां जाते हैं, और वहां जाके वो लोग शिव के कमरे में इकट्ठे होते हैं। अब वहां शिव उन लोगों से कहता है कि अब हमें हमारी ताकत को और बढ़ाना होगा, अगर ट्रोया से जितना है तो, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग अब यहाँ से निकलकर थोड़ा ट्रैवल करें और बाकी जगह से ट्रोया को खत्म करें, और ऐसे धरी धरी एक एक कर हर जगह से हमारे खात्मा करके आखिर में यहाँ के नॉर्थ में जो मैन बेस है हम उसे भी खत्म कर देंगे। अब वहां वो लोग कहते हाँ तुम्हारी ये बात सही है, हम पहले छोटे छोटे जगह पे हमला करते हुए वादी जगह पे जाएंगे, जिसे हमारी लड़ने की टेक्निक भी अच्छी होती जाएगी और उन लोगों का खात्मा भी। अब वहां शिव कहता है कि हम लोग आज शाम को यहाँ से निकलेंगे। अब इस पे वहां संकेत कहता है लेकिन हम जाएंगे किस और। अब इस पे वहां शिव कहता है वो मैं मिस्टर श्रीधर से इस बारे में बात करूंगा, उनके पास यहाँ की हर जगह का पता है, तो वो हमें किस किस जगह ट्रोया का बेस है वो दिखाएंगे, और फिर हम तय करेंगे कि हम लोग जाएंगे कहाँ। अब वहां वो लोग भी उसकी बात मान जाते हैं, और फिर वो लोग साथ में वहां मिस्टर श्रीधर के कमरे की ओर जाने लगते हैं। अब वो लोग जब मिस्टर श्रीधर के कमरे में जाते हैं तो वहां उनके बाकी को दोस्त भी वही होते हैं, और जब वो लोग वहां शिव, वंदन, केतन, संकेत और आकाश को एक साथ आया हुआ देखते हैं तो उनसे वहां आने की वजह पूछते हैं, जिसपे वहां शिव उन्हें सारी बात बताता है। अब इस पे वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं हाँ ये तरीका बढ़िया है, इससे तुम लोग ट्रोया को खत्म भी कर पाओगे और तुम्हारी पावर भी बढ़ती रहेगी। अब इतना कह के मिस्टर श्रीधर वहां अपने टेबल पे से एक नक्शा निकालकर शिव को देते हुए कहते हैं कि इस नक्शे में वो सारी जगह मैंने मार्क की हुई है जहां ट्रोया का बेस है, और वो जगह भी मार्क है जहां तुम्हें ऐसे जेन मिलेंगे जिनके पास काफी अलग अलग पावर है, तो अगर तुम लोग उन्हें हराओगे तो तुम्हें काफी सारी अच्छी पावर मिल सकती है। अब इतना कह के वो शिव को मैप दे उसे के बारे में समझाने लगते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक उन लोगों की बातें चलती है, और उसके बाद वो सब खाना खाने चले जाते हैं, और खाना खाने के बाद वो लोग थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को शाम को निकलना था। अब वहां शिव मिस्टर श्रीधर के पास जाके उनसे वो लोग सबसे पहले किस जगह से शुरुआत करें ये पूछता है, जिसपे वो उसे सबसे पहले ईस्ट से शुरू करने की सलाह देते हैं क्योंकि वहां काफी सारे छोटे छोटे ट्रोया के बेस है, और साथ ही वहां फ्लिस्ट के भी कई बेस है, तो अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हुई तो वो लोग वहां से मांग सकते हैं।
अब इस पे वहां शिव उन्हें थिक है कह के उनका शुक्रिया करता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या क्या शिव और उसकी टीम मिलके ट्रोया का खात्मा कर पाएंगे ईस्ट से, और क्या इस सफर में भी लोग किसी मुसीबत का सामना करेंगे या आसानी से वो ईस्ट में पहुंच जाएंगे? आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।